नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह और बुधनी से विधायक रमाकांत भार्गव के विधायकी की शपथ लेने के साथ ही आज विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह और बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव के शपथ ग्रहण से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने खाद की खाली बोरियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वे किसानों को खाद न मिलने का मुद्दा उठा रहे थे। शीतकालीन सत्र में सरकार जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत करेगी, जिसके माध्यम से छोटे छोटे मामलों में कोर्ट कचहरी के स्थान पर अर्थदंड लगाने का अधिकार अब अधिकारियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के इस 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान विधायकों ने 388 तारांकित और 378 अतारांकित मिलाकर कुल मिलाकर 1760 प्रश्न पूछे हैं। 178 ध्यानाकर्षण भी इस विधानसभा में लाए गए हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में 8 विधेयक सरकार पेश करेगी, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम अधिनियम में संशोधन के साथ ही निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के साथ ही जो अन्य विधेयक हैं उन्हें सरकार पेश करेगी। इसके अलावा प्रथम अनुपूरक बजट, जो कि तकरीबन 15,000 करोड़ का है, वो भी इस शीतकालीन सत्र में पेश होगा। विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में भी कांग्रेस विधायकों ने खाद का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कांग्रेस के सदस्य वॉकआउट कर गए और कुछ देर बाद विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस के विधायक खाद की खाली बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे। वे किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में राजधानी पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही कांग्रेस टी ने ऐलान किया था कि लाखों की संख्या में भोपाल में कार्यकर्ता जुटेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से दावे किए, ये सारे दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हुआ। भोपाल के डिपो चौराहे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में जब महज गिनती के लोग जुटे, उस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं न कहीं का पता नजर आया। ये बात जरूर रही कि कई वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा देश अध्यक्ष सफल रहे। आगे विधानसभा का घेराव होगा, लेकिन देखने में मिल कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का ऐलान के बाद विधानसभा का घेराव पूरे प्रदर्शन को समाप्त कर। प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर घोटालों के आरोप लगाकर ये प्रदर्शन को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। प्रदेश की जनता को और कांग्रेस किया गया है। सरकार पर कई गंभीर भी आरोप लगाए गए हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए। हाल ही जेल रक्षक, जेल उप निरीक्षक व रक्षक की भर्ती के परिणाम वार्ता कार्यालय पर राज्य सरकार को प्रहरी, जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश विभिन्न जिलों के विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगा। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा में 100 अंकों पेपर में से एक उम्मीदवार राजा भैया से जनक है, बल्कि मध्य प्रदेश की परीक्षा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया से आज इसे संदेह उत्पन्न हुआ है। ग्वालियर और भोपाल केंद्र में भी कुछ विद्यार्थियों करने को लेकर आवाज उठाई गई है। विद्यार्थी से निवेदन किया है कि इस मामले की जांच की जाए और सभी सेंटरों की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे जल्द मांगी नहीं गई तो भोपाल जाकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। इंदौर से एक्सप्रेस विकास सिंह सोलंकी। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में डेयरियों के द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने को रोकने की मांग को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अन्य सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों, गौर और परियट को प्रदूषण से बचाने के लिए 8 साल पूर्व राज्य शासन ने लगभग 50 एकड़ में डेयरी स्टेट बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दी थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी डेयरी संचालक अपनी डेयरी लेकर इन नदियों से दूर नहीं हुआ। इससे नाराज होकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अन्य सामाजिक संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और डेयरियों को तुरंत नर्मदा नदी और सहायक नदियों से दूर करने की मांग की। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए डेयरियों को जल्द शिफ्ट करना ही एकमात्र समाधान है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सिलवानी सोनू जैन द्वारा बगैर व्यापारी लाइसेंस के किया जा रहा है अनाज का क्रय विक्रय।
मंडी सचिव द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है सोनू जैन पर कार्रवाई। वर्तमान में फिर अनाज का सोनू जैन द्वारा किया जा रहा है क्रय विक्रय। मंडी सचिव कर रहे हैं अब जांच कराकर कार्रवाई की मांग। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं अनाज क्रय विक्रय के फुटेज और वीडियो। सिलवानी में बड़े पैमाने पर बगैर लाइसेंस के व्यापारियों द्वारा अनाज का क्रय विक्रय किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के नियमानुसार व्यापारियों को अनाज की खरीदी के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन सिलवानी नगर में आधा दर्जन से अधिक व्यापारी बिना लाइसेंस के अनाज की खरीदी के साथ अवैध तरीके से अनाज का अवैध कारोबार कर रहे हैं। यह सारा खेल जिले के अधिकारियों के और कुछ व्यापारियों के मिलीभगत से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सिलवानी स्टेट हाईवे 15 सिलवानी सागर मार्ग पर स्थित सोनू जैन व्यापारी द्वारा बिना लाइसेंस के अनाज की खरीदी का क्रय विक्रय किया जा रहा है, जिसकी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोनू जैन द्वारा की जा रही अनाज की अवैध तरीके से खरीदी के कारण सिलवानी कृषि उपज मंडी को राजस्व की हानि हो रही है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। किसानों से अनाज खरीदी के लिए व्यापारियों का मंडी समिति से लाइसेंस होना अनिवार्य है। व्यापारी लाइसेंस के बाद ही मंडी में किसानों से बोली लगाकर अनाज खरीदी की जा सकती है, लेकिन जिले के अधिकारियों की बिना लाइसेंस वाले अनाज व्यापारियों से मिलीभगत होने के कारण नगर में कुछ व्यापारियों द्वारा अनाज खरीदी का खुला खेल खेला जा रहा है, जिसके कारण कृषि उपज मंडी को लाखों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है और अब अधिकारी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर तथा मंडी परिसर के बाहर करीब आधा दर्जन से अधिक व्यापारी अनाज का खुला खेल कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद लाइसेंस भी नहीं है। व्यापारी रोज 50 से लेकर 200 कुंटल तक अनाज की खरीदी कर रहे हैं। वहीं सीजन की बात कहें तो यह आंकड़ा 1000 कुंटल तक पहुंच जाता है। ऐसे में कृषि उपज मंडी सिलवानी को बगैर लाइसेंस वाले अनाज व्यापारियों द्वारा लाखों रुपए की कृषि उपज मंडी को चूना लगाया जा रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रशासन को टैक्स की चोरी हो रही है। इतना ही नहीं, दूसरे बगैर लाइसेंस वाले व्यापारियों द्वारा व्यापार की आड़ में फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यापार तो दूसरा है, लेकिन उनकी आड़ में दुकान व्यापार तोल कांटे लगाकर व्यापारियों द्वारा कारोबार कर रहे। नियमानुसार छोटे व्यापारी द्वारा एक समय में 10 कुंटल अनाज खरीदने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं किया जाता। सिलवानी अवैध रूप से दुकानदारों द्वारा बगैर लाइसेंस के किया जा रहा है अनाज का क्रय विक्रय। लाखों रुपए का लगाया जा रहा है प्रशासन को अनाज कारोबारी द्वारा चूना। बगैर टैक्स से किया जा रहा है अवैध कारोबार का अवैध खेल। अब मंडी सचिव कर रहे हैं जांच कराकर कार्रवाई की मांग। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। ग्राम पंचायतों को मिले नए सरपंच। एक पंचायत में सालों से बहिष्कार के बाद हुआ चुनाव, तो दूसरे में वर्तमान सरपंच की मौत के बाद दूसरा हुआ नया चुनाव। 2 पंचायतों को मिले नए सरपंच। ग्राम पंचायत रोहना व सावंगा के लिए चुने गए नए सरपंच। दोनों पंचायतों को मिली महिला सरपंच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम रोहना में ग्रामीणों के पंचायत चुनाव के बहिष्कार के बाद लगभग 3 साल बाद प्रशासन के समझाइश व मान मुनव्वल के बाद रोहना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने चुनाव संपन्न करवाकर ग्राम पंचायत को सरपंच प्रदान किया, तो सुखमीबाई बोसम को सरपंच चुना गया। वहीं रोहना के ग्रामीणों का कहना है कि विगत 25 वर्षों से ग्राम रोहना आदिवासी परियोजना में सम्मिलित होने के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आदिवासी आरक्षित है, किंतु ग्राम पंचायत रोहना में आदिवासी मतदाताओं की संख्या नहीं के बराबर है। वह परियोजना के अंतर्गत आदिवासी आरक्षित होने के कारण कोई अन्य वर्ग के उम्मीदवार अपना पर्चा नहीं भर सकते, इसलिए रोहना ग्रामीणों के द्वारा परियोजना पंचायत से निकालकर सामान्य किए जाने की मांग की थी। तो वही ग्राम पंचायत सावंगा में वर्तमान सरपंच की आकस्मिक मौत के बाद सरपंच पद खाली था, जिस पर चुनाव संपन्न कर रेशमा संजय बागड़े चुनाव में विजयी रही। वही ग्राम पंचायत रोहना में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी सरपंच, तो ग्राम सावंगा में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी सरपंच है। नए सरपंच चुने जाने से पंचायतों के विकास को गति मिलने की संभावना है। पंचायत के काफी काम लंबित पड़े हुए थे, तो ग्राम के विकास कार्य भी रुके थे। अब नए सरपंच मिलने से लोगों को आस है कि वे नया काम को गति प्रदान करेंगे। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुर। के ग्राम पंचायत कलमीताल का यह तालाब है। देखिए कि इस तालाब में किस तरह से अवैध उत्खनन को जो अंजाम दिया जा रहा है। लगातार क्षेत्र में अवैध जो खनन माफिया हैं इनकी सक्रियता देखी जाती है और मनचाही जगहों पर ये खनन करते हैं। और इस तरह से खनन जो है अभी बंधिया तालाब में हो रहा है और अपनी मनचाही जगहों पर इस तरह से खनन किया जा रहा है। जेसीबी, चेन माउंटेन और दर्जन भर हाईवे की मदद से अवैध जो मिट्टी है इसे खनन को अंजाम दिया जा रहा है। अचरज की बात तो ये है कि न तो जिम्मेदार अधिकारी इसी ओर ध्यान दे रहे हैं, न ही ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि सरपंच पंच ध्यान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह से जो तालाब में अवैध उत्खनन होंगे इससे
ग्रामीणों की जो रोजी रोटी है इन पे संकट आएगी, क्योंकि सरकार समय समय पर इससे मनरेगा का काम भी करवाती है और इस तरह से जो अंजाम है अब तालाबों में दिया जा रहा है, जिसके चलते रोजी रोटी की संकट गरीबों पर आ सकती है। देखना होगा कि अधिकारी कब तक इस ओर ध्यान देते हैं और ऐसे अवैध खनन को संरक्षण देने और करने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरगुजा जिले में लूटपाट करने का एक मामला सामने आया है, जहां 2 आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने एक बाइक सवार को रुकवाकर और उस पर कच्चा तान कर बाइक लेकर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र का है, जहां बमलाया से ग्राम बंगाली जा रहे एक बाइक सवार युवक को ग्राम बमलाया के पास 2 युवकों ने लिफ्ट मांगने के बहाने रुकवाया था। लिफ्ट देने के लिए जब युवक ने बाइक रोकी, तत्काल 2 आरोपियों के द्वारा कट्टा सटाकर युवक से बाइक लूटकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। वहीं शिकायत के बाद मामले की सीतापुर पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि कट्टा सटाकर बाइक लूटने वाले आरोपियों को सरगुजा पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला और भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सड़क से लेकर सदन तक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में 50 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद पल्लवी पटेल सदन में मामला उठाने के लिए समय मांगा। इस पर उनकी विधानसभा अध्यक्ष से तीखी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा न्यूसेंस का प्रेजेंस नहीं माना जाएगा। इस पर पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं यहां से चली जाऊंगी। जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चली जाइए, इनका कुछ भी ना लिखा जाए, न ही माइक चालू होगा। इसके बाद पल्लवी सदन छोड़ करके चली आई और विधानसभा गेट पर बैठ करके धरना प्रदर्शन देने लगी। सबसे बड़ा दिलचस्प ये है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के खुद ही सगे जीजा है, लेकिन दोनों में अनबन है। अब इतने बड़े घोटाले के बाद सरकार भी सत्ते में है और पल्लवी पटेल पूरी तरीके से मुकर। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर जनपद की तमाम नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्र को सुंदर व आकर्षक बनाने में जुटी हुई हैं। तमाम नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में गंदगी को समाप्त करके लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत जनपद उन्नाव की नगर पालिकाएं स्वच्छता और सुंदरीकरण के कार्यों को बढ़ावा देने में जुटी हुई हैं। इस प्रयास में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, स्वच्छता से जुड़े उपक्रमों को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बता दें, स्वच्छता मिशन में जनपद उन्नाव की नगर पालिकाएं अव्वल स्थान पाने के लिए विशेष ध्यान दे रही हैं। इसके तहत प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में गंगा घाट नगर पालिका अंतर्गत गढ़नी खेड़ा स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के सुंदरीकरण की कवायद शुरू हो गई है। पालिका के अधिकारियों ने इस कार्य को लेकर अपनी टीम को निर्देशित किया है। गढ़नी खेड़ा स्थित MRF सेंटर में पौधरोपण, दीवारों पर वॉल पेंटिंग, स्लोगन लेखन आदि का कार्य शीघ्र पूरा किया जा रहा है। पालिका के ईओ मुकेश मिश्रा ने इस दिशा में मातहतों को निर्देशित किया है कि स्वच्छता मिशन से जुड़े क्रियाकलापों और संस्थानों के कार्यों को प्रभावी और व्यवस्थित। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनपद में जितनी नगर पालिकाएं हैं उनमें से अव्वल स्थान कौन प्राप्त करता है। रिपोर्टर उन्नाव से द्विजेंद्र मिश्रा। धारा चीनी मिल और किसानों का मुद्दा गहरा था, जिसको लेकर पूर्व मंत्री और सपा नेता राधेश्याम सिंह ने तहसील पे जाके ज्ञापन देने की बात कही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने यहाँ फोर्स के साथ उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था। का कहना है कि बिना मुआवजा दिए ही प्रशासन ने जबरन किसानों की जमीन छीन ली है। हम किसानों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता और उनको उचित मुआवजा देकर किसानों की भूमि नहीं ली गई तो हम ये लड़ाई आर पार की करते रहेंगे। कैमरामैन मनिंदर के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।